नमस्कार। आज हम दो स्त्रियों के आपस में झगड़े की पौराणिक कथा सुना रहे हैं। इस कथा में आपको पता चलेगा कि किस प्रकार एक छोटी सी बात पर एक राजकुमारी का पूरा जीवन बदल गया और उसे पूरे जीवन दासी बनकर जीवन यापन करना पड़ा। और इसी में आपको बताएंगे कि किस प्रकार एक कुल को त्याग देना चाहिए, यानी कि किस कारण से, किस परिस्थिति में एक कुल को त्याग देना चाहिए। तो कथा प्रारंभ करते हैं। ये जो कथा हम सुना रहे हैं, ये जो लिखी हुई है वही सुना रहे हैं, और महाभारत के आदि पर्व के संभव पर्व के अंतर्गत 78वें अध्याय से ये कथा प्रारंभ हुई है। तो शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी और दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा, ये दोनों हम उम्र थीं, दोनों जवान थीं, अद्वितीय सुंदर थीं। देवयानी भी बहुत सुंदर थी और शर्मिष्ठा भी बहुत सुंदर थी। तो शर्मिष्ठा अपनी 1000 दासियों के साथ और साथ में देवयानी को लेकर नगर के बाहर एक बहुत सुंदर सरोवर था, उसमें स्नान करने के लिए गई हुई थीं। उसी समय इंद्रदेव वहां विचरण कर रहे थे। उन्होंने वायु का रूप धारण करके वहां वायु बहाना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि सरोवर के किनारे पर वे सभी कन्याएं अपने अपने वस्त्रों को रखकर सरोवर में नहा रही थीं। तो जैसे ही वायु बहने लगी, तो वे जो वस्त्र थे वो आपस में मिल गए, मिश्रित हो गए। अब जब वे बाहर निकली, तो गलती से, जानबूझ के नहीं, गलती से शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़ों को पहन लिया, क्योंकि दोनों एक ही जैसी लगती थीं, एक ही कदकाठी की थी और दोनों ही सुंदर थीं। तो देवयानी के कपड़ों को जब वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने पहन लिया, तो ये बात देवयानी को अच्छी नहीं लगी और उसने क्रोधित होकर, इतनी सी ही बात पर क्रोधित होकर शर्मिष्ठा से कहा कि हे शर्मिष्ठा, तुझे लाज नहीं आती कि तू शिष्या होते हुए और तूने मेरे कपड़े पहन लिए। इस बात पर थोड़ी बहुत कहा सुनी प्रारंभ हो गई। धीरे धीरे शर्मिष्ठा ने भी कुछ कहा। धीरे धीरे वो कहा सुनी बहुत तेज झगड़े में परिवर्तित हो गई। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके गांव देहात में या गली में दो स्त्रियां आपस में थोड़ा सा झगड़ने लगती हैं, और उसके बाद वे शीघ्र ही अपने अपने कुल और खानदान पर आ जाती हैं, यानी कि एक दूसरे के कुल और खानदान का बखान करने लगती हैं। तो वही स्थिति यहाँ पे हो गई। शर्मिष्ठा को भी क्रोध आ गया। शर्मिष्ठा ने कहा कि तू भिखमंगे की, ये लिखा हुआ है वही बता रहे हैं, कि तू भिखमंगे की बेटी है। तेरा बाप मेरे पिताजी के दरबार में जाता है, मेरे पिताजी बैठे हों, सो रहे हों, स्तुति करता है हाथ जोड़कर, और तुम भीख मांग मांग कर खाते हो। तुम पे है क्या? मेरे पिताजी तो राजा हैं, वो किसी के पास हाथ फैलाने नहीं जाते हैं, न किसी से कुछ लेते हैं, बल्कि वो तो दान ही देते हैं। और तेरा बाप तो भीख मांग मांग कर लाता है। अब ये देवयानी को बात अच्छी नहीं लगी, बात और बढ़ती गई। देवयानी ने कहा कि मैं तो अपने कपड़े लेकर रहूंगी। और देवयानी में और शर्मिष्ठा में अभी तक तो वाक युद्ध हो रहा था, और अब हाथापाई प्रारंभ हो गई। देवयानी
वो अपने कपड़ों को छीनने लगी। दोनों में हाथापाई इतनी बढ़ गई कि उस सरोवर के निकट ही एक कुआँ था, ज़्यादा गहरा तो नहीं था, लेकिन इतना था कि कोई गिर जाए तो अकेला नहीं निकल सकता था। शर्मिष्ठा ने धक्का मार दिया और जैसे ही धक्का मारा कि देवयानी उस कुएं में गिर गई और उसे मरा हुआ जानकर क्रोध में ही अपनी 1000 दासियों के साथ शर्मिष्ठा अपने नगर वापस आ गई। अब जब नगर वापस आ गई, उधर क्या हुआ कि उधर उसी वन में नहुष पुत्र राजा ययाति, जो अभी नए-नए राजा बने थे और बिल्कुल युवा थे, उनका अभी विवाह भी नहीं हुआ था। तो वे शिकार खेलते हुए उसी वन में पहुंचे और उसी सरोवर के स्थान पर पहुंचे। उन्होंने रथ में थे तो अपने घोड़ों को पानी पिलाया और अचानक ही वो उस कुएं की तरफ देखने लगे। देवयोगवश जैसे ही उन्होंने उस कुएं की तरफ देखा तो एक अद्वितीय सुंदर, यानी कि अप्सराओं के समान सुंदर एक कन्या उसमें गिरी हुई थी। राजा ययाति ने पूछा कि हे सुंदरी, आप तो अप्सराओं के समान सुंदर हैं। आप किसकी पुत्री हैं? यहाँ क्या कर रही हैं? इस कुएं में क्यों पड़ी हैं? देवयानी ने रोते हुए कहा कि मैं शुक्राचार्य जी की पुत्री हूं। तो और रोने लगी। तो राजा ययाति ने कहा कि ठीक है, मैं अभी तुमको निकालता हूं। देवयानी ने पूछा कि आप कौन हैं? तो राजा ययाति ने अपना परिचय दे दिया कि मैं नहुष पुत्र ययाति हूं। मैं राजा ययाति हूं। देवयानी ने सोचा कि कच ने मुझे पहले से ही श्राप दे रखा है कि कोई भी ब्राह्मण कुमार मुझसे विवाह तो कर नहीं सकता, लेकिन अब मुझे किसी क्षत्रिय से या राजा से ही विवाह करना पड़ेगा। देवयानी ने अपना सीधा हाथ ऊपर कर दिया। राजा ययाति ने उस हाथ को पकड़कर, यानी कि दाएं हाथ को पकड़कर, देवयानी के दाएं हाथ को पकड़कर ऊपर निकाल लिया। और निकालने के बाद राजा ययाति ने कहा कि आप तो शुक्राचार्य जी की पुत्री हैं, ब्राह्मण पुत्री हैं, और अब आप जहां रहती हैं वहां चली जाइए। देवयानी ने कहा कि अब तो मैं आपके साथ जाऊंगी। आपने मेरा हाथ पकड़ा है, पहली बार किसी पुरुष ने मेरा हाथ पकड़ा है, और जिसने मेरा दाएं हाथ पकड़ा है वही मेरा रक्षक है, वही मेरा पति है। इतना सुनकर राजा ययाति के तो हाथ पैर फूल गए। वो तो घबराने लगे कि हे देवी, ऐसा मत बोलिए। आप ब्राह्मण पुत्री हैं। क्षत्रिय पुरुष का विवाह ब्राह्मण कन्या से नहीं हो सकता है, धर्मशास्त्र के अनुसार। मुझे आप किसी भी तरह से बख्श दीजिए। लेकिन देवयानी ने कहा कि नहीं, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। राजा ययाति ने कहा कि आप शुक्राचार्य जी की पुत्री हैं, अगर उनको पता लगा तो वे तो मुझे श्राप दे देंगे। और पहले ऐसा हो भी चुका था कि एक राजा का पूरा राज्य ही नष्ट कर दिया था शुक्राचार्य जी ने। तो मुझे आप छोड़िए। देवयानी ने कहा कि हे राजन, अगर मेरे पिताजी मेरा हाथ तुम्हें दें तो स्वीकार करोगे? हाँ कि तो मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन अभी तो मैं जा रहा हूं। और इतना कहकर राजा ययाति तो वहां से जल्दी से रफू चक्कर हो लिए। अब जो देवयानी थी, देवयानी रोते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ी और वहीं रास्ते में एक वृक्ष था, सरोवर के पास में ही था। तो वृक्ष के नीचे बैठ गई। उधर देखा कि देवयानी अभी लौटी नहीं है। तो शुक्राचार्य जी ने देवयानी की धाय देवयानी की धाय से कहा कि जाओ, देवयानी को ले आओ। कहाँ गई है? काफी देर हो गई। और इतना कहकर वे राजा विश्वकर्मा के दरबार में शुक्राचार्य जी चले गए। उधर जो देवयानी की धाय थी, जिसका नाम था घूड़का, तो घूड़का देखते हुए और पूछते पाछते उसी सरोवर के रास्ते पर गई। तो देखा कि रास्ते में ही एक वृक्ष था, उसके नीचे बैठी हुई देवयानी रो रही है।
उसने कहा कि आपके पिताजी ने आपको बुलवाया है, काफ़ी देर हो गई और आप यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? उसने देवयानी ने सारा वृतांत सुना दिया, उस घुड़ का अपनी धाई को और कहा कि मैं आगे नहीं बढ़ूँगी। मैं बृहस्पति राजा के इस नगर की सीमा में पैर नहीं रखूँगी। तुम पिताजी को ले आओ और अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो जो घुड़ का धाय थी, वो भागी-भागी गई। दरबार में ही शुक्राचार्य जी थे। शुक्राचार्य जी को सारी बात बता दी। शुक्राचार्य जी अपनी पुत्री को बहुत प्रेम करते थे। शुक्राचार्य जी वहां पर दबे पांव भागे कि चलो कहाँ है देवयानी और साथ में घुड़ का। तो वहां जाकर देखा तो देवयानी रो रही थी। देवयानी को अपने सीने से लगा लिया, देवयानी के सर को अपने सीने से लगा लिया और उनकी आंखों में भी आंसू आ गए, वो भी दुखी हुए। अब वो समझाने लगे कि बेटा बात क्या है, क्या बात हुई। शुक्राचार्य जी ने अपनी पुत्री को बहुत कुछ समझाया, लेकिन देवयानी एक ही बात पर अडिग थी कि पिताजी मुझे आप बताइए कि क्या आप भाटों की तरह इस बृहस्पति राजा के गुणगान करते हैं? क्या आपकी इसकी स्तुति करते हैं? क्या आप भिखमंगा हैं? क्या भीख माँग-माँग कर भरण-पोषण करते हैं? इस तरह की बातें कहने लगी कि ऐसी बातें बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा ने मुझसे कही हैं कि आप भिखमंगा हैं, तू भिखमंगा की बेटी है, तेरा बाप भीख माँग-माँग कर लाता है, तब अपना जीवन यापन करता है। बहुत सारी बातें इस तरह से बोली। तो बाद में शुक्राचार्य जी को भी क्रोध आ गया। वे सीधे गए दरबार में और राजा से कहा कि हे राजन, तुम चाहते क्या हो? तुम पहले तुम्हारे दैत्यों ने मेरे यहाँ मेरा शिष्य कच रहता था, उसका भी कई बार वध किया। अब वो चला गया। अब मेरी पुत्री, जो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, उसका भी वध करने की कोशिश की। अब मैं तुम्हारे राज्य में नहीं रहूँगा। अब मैं अपनी पुत्री के साथ कहीं दूसरे स्थान पर जा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूँगा। इतना सुनते ही राजा वृषपर्वा, दैत्यराज वृषपर्वा तो भयभीत हो गया और वहां जितने भी दरबार में थे, सभी भयभीत हो गए कि ये शुक्राचार्य जी क्या कह रहे हैं। अगर शुक्राचार्य जी यहां से चले गए तो कोई भी दैत्य जीवित नहीं बच पाएगा और ये राज्य सब कुछ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि देवता सब कुछ नष्ट कर देंगे। शुक्राचार्य जी के बिना दैत्यों को बचाने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है। और शुक्राचार्य जी जा रहे, सबके हाथ पैर फूल गए। राजा विश्वकर्मा हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा कि गुरुदेव, आपके शिष्य कच्छ को कई बार जो वध किया, उसमें मेरा हाथ हो, या आपकी पुत्री देवयानी के वध करने की कोशिश की गई, उसमें मेरा हाथ हो, तो आप कह सकते हैं। लेकिन मेरा तो इन दोनों घटनाओं से कोई वास्ता नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं है। और तमाम स्तुति करने लगा कि हे गुरुदेव, आप यहाँ से जाएँगे तो हम तो नष्ट ही हो हुए समझो। इसलिए हम तो अग्नि में, जलती हुई अग्नि में कूद जाएँगे और भस्म हो जाएँगे, क्योंकि फिर हमें बचाने वाला कौन होगा? इस तरह की बहुत सारी बातें करने लगा। शुक्राचार्य जी को मनाने लगे सभी लोग। उसके बाद शुक्राचार्य जी ने कहा कि देखो ऐसा है, मैं तुम्हारे राज्य में अब तभी रह सकता हूँ जब तुम मेरी पुत्री देवयानी को प्रसन्न कर लो। अगर वो सहमत हो जाती है, वो मान जाती है, तो मैं यहाँ रुक सकता हूँ, अन्यथा नहीं। तुम कुछ भी करो, वो तुम्हारी मर्ज़ी। राजा विश्वकर्मा ने कहा कि ठीक है। अब राजा बृहस्पति और शुक्राचार्य जी सीधे उसी वृक्ष के नीचे गए, जहाँ देवयानी बैठी थी। हाथ जोड़कर राजा विश्वकर्मा खड़ा
और राजा वृषपर्वा ने शुक्राचार्य जी से एक बात और कही कि प्रभु, आप मेरी स्तुति नहीं करते। मैं इस राज्य का स्वामी नहीं, बल्कि इस राज्य में धन, वैभव, संपदा, हाथी, घोड़े, यहां तक कि मेरे भी सबके आप ही स्वामी हैं। शुक्राचार्य ने कहा कि राजा बृहस्पति तो ऐसे कह रहा है बेटी कि मैं ही सबका स्वामी हूं, इसका भी स्वामी मैं ही हूं। देवयानी ने कहा, मैं नहीं मानूंगी पिताजी। क्या ये राजा बोल रहा है इस बात को? राजा बृहस्पति ने भी कहा कि हाँ, बिल्कुल ये सत्य है कि इस पूरे राज्य, धन, वैभव, संपदा जो भी है इस राज्य में, और यहां तक कि मेरे भी स्वामी आपके पिता शुक्राचार्य जी ही हैं। अब देवयानी क्रोध में तो थी ही। उसने कहा, ठीक है। राजा वृषपर्वा ने एक बात और कही कि हे ब्राह्मण पुत्री देवयानी, तुम दुर्लभ से भी दुर्लभ कोई भी वस्तु मांग कर तो देखो, मैं उसी वस्तु को तुम्हारे सामने उपस्थित कर दूंगा, क्योंकि आपके पिता ही इस राज्य के स्वामी हैं। मेरे भी स्वामी आपके पिता ही हैं। देवयानी ने कहा, अच्छा, तो ठीक है, मैं जो मांगूंगी वो मिलेगा? कि हाँ, मिलेगा। देवयानी ने कहा कि मैं ये मांगती हूं कि आज से और अभी से तुम्हारी पुत्री शर्मिष्ठा और उसके साथ 1000 दासियां और तुम्हारी पुत्री मेरी दासी बनकर रहे। यानी कि अभी से तुम्हारी पुत्री मेरी दासी बनकर रहे और साथ में 1000 कन्याएं और उसके बाद दूसरी शर्त यह है कि मेरा विवाह मेरे पिताजी कहीं भी कर दें और मैं कहीं भी विवाह होने के बाद जाऊं, वहां पर दासी बनकर तुम्हारी पुत्री और 1000 कन्याएं मेरे साथ जाएंगी। बताओ, तुम्हें यह शर्त मंजूर है? राजा बृहस्पति के सामने और कोई चारा नहीं था, उसे मंजूर करना ही करना था, नहीं तो सारे दैत्य नष्ट हो रहे हैं। उसने कहा, ठीक है, मैं अभी शर्मिष्ठा को बुलाता हूं। तो एक दासी को, वैसे लिखा है धाय, जो शर्मिष्ठा की धाय थी, लेकिन एक स्त्री को भेजा कि जाओ, आप शर्मिष्ठा को यहां पर लेकर आओ। वो स्त्री शर्मिष्ठा के पास गई और कहा, यानी कि सारी जो वहां घटना हुई और देवयानी की जो शर्त थी, वो सब कुछ शर्मिष्ठा को बता दिया। शर्मिष्ठा 1000 दासियों के साथ उसी स्थान पर पहुंची जहां देवयानी, राजा वृषपर्वा और शुक्राचार्य जी उपस्थित थे। राजा वृषपर्वा ने अपनी पुत्री शर्मिष्ठा से कहा कि हे पुत्री, तुमने जो देवयानी के साथ किया है उसका परिणाम अब बहुत ही दुष्कर है। अगर शुक्राचार्य जी यहां से चले गए तो कोई भी दैत्य जीवित नहीं रहेगा, मैं भी जीवित नहीं रहूंगा और ये राज्य, धन, वैभव, संपदा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अब इन सब को बचाने का दायित्व तुम्हारे हाथ में है। जो देवयानी बोलती है उसे तुम स्वीकार कर लो, तो ये सब कुछ जैसा है वैसा ही रहेगा। यहाँ महाभारत में एक श्लोक लिखा हुआ है, त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत, ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत। अर्थात कुल के हित के लिए, यानी कि कुल की रक्षा के लिए एक मनुष्य को, यानी कि कुल के एक सदस्य को त्यागना हितकर है, त्यागना ही चाहिए या त्याग देना चाहिए। और गांव के भले के लिए, अगर गांव का भला हो रहा हो तो एक कुल को छोड़ देना चाहिए। और यदि जनपद का भला हो रहा हो तो जनपद के भले के लिए एक गांव की उपेक्षा कर देनी चाहिए। और जब बात आती है आत्म कल्याण की, तो आत्म कल्याण के लिए सारी पृथ्वी को त्याग देना चाहिए। शर्मिष्ठा ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं तैयार हूं, मैं देवयानी की हर बात मानने तैयार हूं। और उसने
देवयानी के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे देवयानी, मुझसे जो कुछ भी हुआ, जो भी व्यवहार हुआ, उसे क्षमा कर दो और जैसी कि तुम्हारी शर्त है, आज के बाद अभी से मैं तुम्हारी दासी बनकर रहूँगी आजीवन, 1000 कन्याओं के साथ और जहाँ भी तुम्हारा विवाह होगा, जहाँ भी तुम विवाह होने के बाद जाओगी, मैं दासी बनकर तुम्हारे साथ जाऊँगी। देवयानी तो बड़े क्रोध में थी ही। उसने कहा, "अब क्या हो गया तुझे? अभी तो तू बोल रही थी कि मैं भिखमंगे की पुत्री हूँ। तेरा बाप भीख माँग-माँग कर लाता है। दरबार में हाथ जोड़कर तेरे बाप के सामने खड़ा रहता है, स्तुति करता रहता है, भांटों की तरह चिल्लाता रहता है। तू तो अभी ये बोल रही थी। अब क्या हुआ तुझे? मेरा बाप तेरे बाप की स्तुति करता है। तू तो अभी ये बोल रही थी, थोड़ी देर पहले।" लेकिन शर्मिष्ठा शांत हाथ जोड़ के खड़ी रही, क्योंकि अब कह भी क्या सकती थी। और उसी समय से शर्मिष्ठा यानी कि राजा वृषपर्वा की पुत्री, जो कि एक राजकुमारी थी, जिसके साथ 1000 दासियां चलती थीं, छोटे से झगड़े से बात प्रारंभ हुई और कहां पहुंच गई कि उसे आजीवन देवयानी की दासी बनकर रहना पड़ा। वो कन्या जो जब से उसने होश संभाला तब से लेकर और युवा होने तक वो 1000 दासियों से घिरी रहती थी, लेकिन अब स्वयं दासी बनकर रहेगी। तो एक छोटे से झगड़े से, ठीक है। अब ये कथा यहीं पे हम समाप्त करते हैं। उसके बाद देवयानी ने राजा वृषपर्वा के नगर में अपना कदम रखा यानी कि प्रवेश किया और फिर शुक्राचार्य जी और देवयानी जैसे रह रहे थे वैसे ही वहां रहने लगे। अब हम आगे बताएंगे कि राजा ययाति से देवयानी का विवाह कैसे हुआ और राजा ययाति जो युवा थे वो वृद्ध कैसे हो गए, तुरंत शीघ्र ही वृद्ध कैसे हो गए अचानक। तो ये कथा हम आगे के वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।